नमस्कार दोस्तों। बिहार में ग्रुप डी जिसे हम परिचारी भर्ती भी कहते हैं, उसका कुछ जिलों में नोटिफिकेशन आना चालू हो गया है। मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये वही वैकेंसी है जो ग्रुप डी बार बार कहा जा रहा है कि 40,000 पदों पे 50,000 पदों पे आ रहा है, तो नहीं, ये वो नहीं है। ये हर जिला में जिला वाइज वैकेंसीज आ रही हैं। आज जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रही हूँ, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, और जो आपको 40,000 से भी ऊपर जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपका एग्जाम होगा, वो आपको बीएसएससी की तरफ से लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको जो निकला है जिला वाइज, उसका पूरा ए टू जेड इंफॉर्मेशन दूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, और इसमें क्या योग्यता मांगा क्या है, कितना आपका सैलरी होने वाला है, सब कुछ सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बिहार में आई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरियों की लेटेस्ट जानकारी मिलते रहती है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिहार की दो जिलों में नई वैकेंसी आई है। सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ, पहला जो जिला है वो नालंदा जिले से निकल के आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नालंदा के लोग ही भरेंगे। आप बिहार के किसी भी जिले से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हमें भरना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं ऊपर में हाईलाइट करके सब दिखा दे रही हूँ। यहाँ नालंदा बिहार शरीफ लिखा हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नियोजन सूचना संख्या 1/2024। ठीक है, दिनांक 3/9/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कार्यालय सहायक है, क्लर्क है, लेकिन उसमें आपको स्नातक चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ कार्यालय प्राचार्य के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा चीज मांगा गया है कि साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो देखिए, ये तो आपको पोस्ट ऑफिस के जीडीएस में भी मांगता है कि हाँ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, लेकिन आज के डेट में साइकिल चलाता कौन है? तो ऐसा लिखा गया है। हालांकि साइकिल का ज्ञान भी बहुत लोग को होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें आपको जो सैलरी होगा वो आपको 13,000 प्रति महीना मिल जाएगा। और इसमें जो वैकेंसी है थोड़ा कम है, क्योंकि जिला वाइज निकलेगा तो वैकेंसी इतने ही 3, 5, 10 के आसपास ही निकलेगी, ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ डिटेल में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। तो अगर आप 10th पास से भी ज़्यादा है, आप ग्रेजुएशन पास से आप दूसरे में भी करना चाहते हैं, जैसे कार्यालय सहायक में करना चाहते हैं, डीईओ के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन भरा जाएगा। आपको यहाँ पता भी बता दिया गया है कि इस पते पे आपको भरना है, क्या क्या भरना है। तो फॉर्म अभी आपको दिखेगा। फॉर्म भर के जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सारे सर्टिफिकेट्स के साथ उस आपको एनवेलप में ये आपको डालना है। कहाँ डालना है? तो यहाँ आपको एड्रेस दिया हुआ है कि जिला विविध प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। कब? तो आपका लास्ट डेट है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर से पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। तो आप 2-3 दिन पहले कीजिएगा, क्योंकि 2-3 दिन टाइम लगेगा आपको उसे डिलीवर करने में। तो 18 सितंबर के बाद अगर ऑफिस में जाएगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक हो, फिर आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका एज जो है वो 18 साल से 37 साल तक मांगा गया है। तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ओबीसी SC ST वालों के लिए 3 साल 5 साल का छूट है। इसमें आपका कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, कोई भी 0 लगेगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि कार्यालय प्राचार्य पद के लिए कुल 50 अंक का साक्षात्कार होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू कैसे होगा? तो आप जो फॉर्म भरेंगे, जब आपका वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो उसी फॉर्म में एक और फॉर्म है जिसमें बताया गया है, आपका एड्रेस मांगा गया है। तो वो उस एड्रेस पे कार्यालय के द्वारा से बताया जाएगा कि आपको इस डेट के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है इसका, नालंदा जिले का है। और आपको इसमें लिखा है कि आपको कोई भी भत्ता होता नहीं मिलेगा। आप कहीं से भी आते हैं, आपका जो किराया होगा वो आपको ही देना होगा, जो नॉर्मली हर किसी वैकेंसी में ऐसा होता है। तो ये आपका फॉर्म था। ठीक है, वो फॉर्म भरना है। और ये देखिए, ये हाल है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो ये वाला कार्यालय को भरना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यही लेटर जो है आपको वहाँ से मिलेगा जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स है। और फॉर्म इतना इजी है कि अगर आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा फॉर्म है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। अब दूसरा जिला है आपका कैमूर जिला। ठीक है, और कैमूर जिला के बारे में अभी तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया, सिर्फ सब लोग नालंदा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको कैमूर का ढूंढ के बता रही हूँ, क्योंकि कैमूर में भी सेम यही वैकेंसी आया हुआ है। इसमें भी आपको कार्यालय सहायक लिपिक के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, और कार्यालय प्राचार्य, प्यून, मुंशी जिसे कहते हैं, उसके लिए भी यहाँ भी 3 वैकेंसी निकला है। इसका भी सैलरी 13,000 है।
और क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम वही मैट्रिक पास मांगा गया है, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें लिखा गया कि टेलीफोन फैक्स मशीन पर काम करने की क्षमता, मतलब आप हल्का फुल्का काम करना जानते हो, कंप्यूटर पे ये सब करना आप जानते हो। तो वैसे नॉर्मली आज के डेट में हर कोई थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबको है। और यहाँ और आपको ये बता दूं कि ये जो जॉब है ये आपका परमानेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपका जो 40-50 हज़ार का वैकेंसी आ रही है वो तो आपको एग्जाम लेके होगा, तो वो आपका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, सरकारी जॉब है। लेकिन ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 साल ये रखा जाएगा और आपका काम आपको पसंद आता है तो उसे और बढ़ा के 2-3 साल कर दिया जाएगा। तो ये सब यहाँ डिटेल है इस वैकेंसी का। तो अब अगर हम बात करते हैं, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये जॉब करना चाहिए। तो देखिए मेरी राय में यही है कि अगर आप में क्षमता है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अभी फ़िलहाल काम करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, आप करके देख लीजिए। साइड अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरी चीज़ मैनेज कर सकते हैं तो ये जॉब तो फिर आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप अपने आप को समय देना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप फिर इस फॉर्म को रहने दीजिए, इस वैकेंसी को रहने दीजिए। आप दूसरे वैकेंसीज़ पे और दूसरे एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए। तो मेरे राय में तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी। बाकी आपका डिसीज़न है कि आपको क्या करना है। हर ज़िले में कोई ना कोई वैकेंसी निकलते रहती है, तो उसका तो जानकारी देना मेरा काम है। तो मैं सोची कि चलो आपको वीडियो बना के बता देती हूँ कि बिहार में अभी ग्रुप डी परिचारी का जिला वाइज वैकेंसीज अभी निकल रहा है। तो यहाँ भी आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। इस तरह का फॉर्म है, सब कुछ आपको फिलअप करना है। सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है, आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और कोई दिक्कत आता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं सारे रिप्लाई सभी लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। तो जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उसको रिप्लाई करूँगी। और मेरा वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को नौकरी का ज़रूरत है उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके आप अपना क्वेरी जो भी है आप पूछ सकते हैं। कमेंट के जरिए ही मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, आपकी समस्याओं को समझ सकती हूँ और उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आपको जो भी मन में है आप बेधड़क में से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं उस ग्रुप डी वैकेंसी का जो सरकारी है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना है, तो देखिए अभी ऑफिशियली सिर्फ कहा जा रहा है कि आ रहा है, लेकिन कब तक आएगा नहीं बता सकते। सिर्फ अनुमानित है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा तो 2024 के लास्ट में, नहीं तो 2025 के फर्स्ट में आएगा। क्योंकि बिहार में नीतीश जी के सरकार को भी दिखाना है कि हाँ हम सरकारी नौकरी निकाल रहे हैं और हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं लोगों को, इसलिए एक्सपेक्टेड है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो शायद उम्मीद नहीं भी होता कि नहीं आएगा वैकेंसी, लेकिन चुनाव की वजह से थोड़ा सा उम्मीद है कि आएगा। तो आप लोग भी उस उम्मीद में रहिए, अपना तैयारी करते रहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ऑलरेडी 2023 का जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम अभी सितंबर में 15 तारीख से शुरू है। तो आप उस एग्ज़ाम में भी फोकस कीजिए। जैसा वो एग्ज़ाम जाएगा, आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगा, उसमें भी आपका सेम टू सेम वही सिलेबस और वही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो जो वैकेंसी आएगी वो 100% सरकारी नौकरी होगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।